नमस्कार, प्रणाम। आनंद यात्रा कड़वी बाल, कुछ प्रेम और सेवा की बात है। इंसान ज्यादातर 100% में से 99% इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ या संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो या राज्य का हो, सतयुग का, द्वापर का, त्रेता एवं कलयुग का, सभी में एक चीज समान है। मानव मात्र एक समान, प्राणी मात्र एक समान, पक्षी मात्र एक समान। इंसान को अगर आप इंसान समझते हो, किसी भी पंथ संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, मैं उस मनुष्य में किसी भी जाति का हो, पंथ का, देश का, उससे कोई मतलब नहीं। पुरुष हो या स्त्री हो, लिंग भेद दोनों में है, लेकिन दोनों में जो चेतन तत्व रूपी जो आत्मा है एक ही होती है। चाहे पुरुष में हो या स्त्री में, दोनों में आत्मा एक समान होती है। आत्मा न नर है न नारी। हमने पुरुष और नारी लिंग भेद के हिसाब से बनाए, लेकिन हम आत्मा को समझते हैं। सत्य को द्वापर त्रेता कलयुग मैंने देखा है, किताबें पढ़ी। सतयुग में गए तो नारी विदुषी बनी, त्रेता में नारी को पशु के समान रखा गया। न कोई वजूद, न उसकी कोई आकांक्षा है, न कोई महत्व है, केवल पुरुष के आधीन त्रेता में बनी। द्वापर में तो उससे भी बदतर, त्रेता में सीता थी, द्वापर में द्रौपदी। नारी को केवल पुरुष का खिलौना समझा है। और कलयुग में तुलसीदास महान संत क्या बोले, ढोर गवार पशु और नारी सभी ताड़न के अधिकारी। मनुस्मृति ग्रंथ, जैसे हिंदू का धर्मशास्त्र बोलते हैं, ब्राह्मण पुरोहित पंडित यूरेशिया से आए हुए, नहीं कि भारत भूमि में जन्मभूमि उनके लायक नहीं, वो मातृभूमि इसलिए कहते हैं। उन्होंने मनुस्मृति ग्रंथ में नारी को अबला, कमजोर, भोग विलास के लिए, और मुस्लिम परंपरा ने तो बच्चे पैदा करने की मशीन तक बना दी है। मनुस्मृति ग्रंथ में दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, सती प्रथा, 12 साल की उम्र के होते होते लड़की को न शिक्षा न स्वास्थ्य, कोई बुनियादी सुविधा कुछ नहीं, नारी केवल पुरुष के अधीन। और दूसरी बात, पितृ संपत्ति में भी उसका कोई हिस्सा नहीं। बेचारी स्त्री का पति मर जाए तो उसको सती होना, क्योंकि वो विधवा हो गई। ये नहीं बोलते माता पिता भाई कि विधवा बहन की हम सेवा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, सलामती के लिए कुछ भी करेंगे। वो भाई है, वो पिता है, क्या सोचता है, पति तो मर गया, अब घर में रहेगी, पैतृक संपत्ति देनी पड़ेगी, इसलिए सगा भाई और बाप भी समाज के डर से, समाज के मान सम्मान के लिए, कुटुंब में पैतृक संस्था बचाने के लिए, और वही माँ, वही भाभी, वही ननंद, वही सास, बहू और बेटी को बेटे के पीछे सती करती। लेकिन वही बेटे की अगर बहू मर जाए, अगर बेटे की बहू मर जाए, पति की पत्नी मर जाए, तो साला बदमाश 1 साल में शादी कर लेगा। उसको सती क्यों नहीं, सता क्यों नहीं करते भाई तुम? मतलब नर और नारी के लिए
मनुस्मृति में बहुत बड़ी विडंबना, गलत बादल की नारी के लिए अधम से अधम नीच से कुत्ते गधे बैल तो खुद घूम सकते थे कि उनके लिए पदतर जगह धर्म शास्त्र जिन्हें वो मनुस्मृति ग्रंथ कहते उसमें सभी ऋषि मुनि आ गए। एक भी ऋषि मुनि सती सीता को जब राम ने निकाला गर्भावस्था में, न वशिष्ठ बोला न विश्वामित्र बोला, एक क्षत्रिय पुरुष ने बोला गर्भवती स्त्री को केवल धोबी के कहने से क्यों निकाला। और वही राम 14 साल तक बच्चे हो गए, पूछने तक नहीं गया कि गर्भावस्था में होने के बावजूद पत्नी कहाँ है, कैसी है, किस परिस्थिति में जी रहे, बच्चे को जन्म दिया या मर गए। और वही वो राम है। लव और कृष्ण राम कथा कही तो क्या बोलता है, क्या गारंटी है ये बच्चे मेरे। अंत में सीता पृथ्वी में समा गई। हर वक्त सीता की राम ने परीक्षा ली, रावण के घर पे थी तो क्या बोला, मैं अपने मान सम्मान के लिए अयोध्या के लिए आया, न कि तेरे लिए। मुझे क्या पता रावण ने तेरे साथ क्या दुर्व्यवहार किया। अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ी। राम ने कभी अग्नि परीक्षा नहीं दी, वही पृथ्वी में सवाल तभी मैंने कहने का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लायक भी नहीं है राम। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं माना। जो पुरुष नारी का सम्मान न कर सके वो पुरुष कहलाने के लायक नहीं। अगर नारी का सम्मान किया तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने गोपियों में राधा को जीवन भर अपने से आगे रखा, कभी भी उनके लिए हर्फ नहीं गुजरा और गोपियों के लिए पूरा प्रेम दिया, पूरे मनुष्य। रुक्मणी के साथ 8 पटरानी को पूरा पति का फर्ज निभाया, द्रौपदी की रक्षा तक की, हर तरफ पर नारी का सम्मान किया। माता देवकी, माता यशोदा पूरा मान दिया, बहन उत्तरा के लिए पूरा मान दिया, 8 पटरानी को वो मान सम्मान दिया, राधा रानी को भी मान सम्मान दिया और द्रौपदी के चिरहरण भी कृष्ण ने बचाए। तो पूर्ण पुरुषोत्तम केवल कृष्ण भी है और मर्यादा पुरुष भी मैं कृष्ण को मानता हूँ। राम में पुरुषत्व गुण थे, देवी तत्व केवल और केवल कृष्ण में थे, किसी में नहीं थे। इसलिए कहते वो हर एक व्यक्ति को 99% लोग अपने मन के गुलाम होते हैं। जो मन का गुलाम होता है सुबह 5 बजे नहीं उठता, न योगा करता है, न मेडिटेशन करता है, न एक्सरसाइज करता है, और दूसरी बात आज करे सो अब कर, कल की बात न करे, ये कहने वाला अकेला शेर होता है, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब एक ही 100 में 1% 5 बजे उठते, योगा करते, मेडिटेशन करते और आज का काम आज ही करते, जो कुछ भी करते हैं पूरे दिलो जान से करते, पूरे निष्ठा के साथ, प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, किसी के लिए कभी भी जीवन में गलत नहीं सोचते। इसलिए वो 99% प्रजा होती है जो बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मटन, मच्छी, दारू, अफीम, गांजा, चरस की आदि होती है, जिनके दिनचर्या भी सुबह 7 बजे या 9 बजे चालू होती है, जिनका आज काम नहीं, कल नहीं परसों होता है, न वो जीवन में कुछ करते हैं न दूसरे को कुछ करने देते हैं। इसलिए वो प्रजा है जो मन के गुलाम होते हैं, वो खुद के भी गुलाम हो जाते हैं। और जिसने भी मन को अपना गुलाम बना दिया वो राजा एक ही पर्सन होता है, वो शेर होता है। सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, योगा करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना और दिन में 16 घंटे करना, पूरे दिलो जान से, ईमान से, निष्ठा से, पूरे भाव से, और जीवन में कभी भी किसी के लिए वो गलत नहीं सोचता। अपने लिए जो सोचता है वो दूसरों के लिए सोचता है, अपना अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए भी वो अच्छा सोचता है, और दूसरों के लिए पूरी निष्ठा के साथ कर गुजर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए
मेरे प्यारे मित्रों, शेर की तरह जियो जिसने ध्यान और साधना मस्तिष्क में होती है और जिसने अपने मन को कंट्रोल किया, मन के राजा बन गए, मन को अपना गुलाम बना दिया, वही दुनिया में शेर की तरह जीता है। बाकी तो कुत्ते, गधे, बिल्ली, सुअर आते और जाते हैं, कब मरे वो पता नहीं। कितना जियोगे वो इम्पोर्टेंट नहीं, ये कैसा जियोगे वो इम्पोर्टेंट। आज का विचार मेरा कुछ अलग था। नमस्कार, प्रणाम।